कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों अर्थात उन वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त विधि है जो कभी जीवित थीं। उदाहरण, जैसे किसी गुफा से मिली लकड़ी की वस्तु की उम्र जानने में। जीवित प्राणियों में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है। यह काल निर्धारण विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 C14 रेडियोधर्मी है तथा एक सुविदित दर से क्षय होता है। उदाहरण, जैसे डायनासोर के जीवाश्म में C14 का पता लगाना। C14 कार्बन का एक समस्थानिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्रचुर समस्थानिक C12 है। इसमें बहुत कम मात्रा में C14 भी मौजूद है। उदाहरण, जब वैज्ञानिक वातावरण से लिए गए सैंपल की तुलना हड्डियों के अवशेष से करते हैं। वायुमंडल में C12 से C14 का अनुपात लगभग स्थिर है और यह ज्ञात है। उदाहरण के लिए, कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग चट्टानों जैसी निर्जीव चीजों की आयु निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता। उदाहरण, आप किसी पहाड़ की चट्टान की उम्र C14 से नहीं जान सकते। इसके अलावा 40,000 से 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं की आयु का पता कार्बन डेटिंग के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्ध आयु के 8 से 10 चक्रों के बाद C14 की मात्रा बहुत कम हो जाती है और लगभग पता नहीं चल पाती। उदाहरण, जैसे 1 लाख साल पुरानी हड्डी में C14 लगभग गायब हो जाता है। उपयोग: यह 500 से 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारित करने की एक बहुमुखी तकनीक साबित हुई है। इस पद्धति का उपयोग भूवैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों, पुरातत्वविदों और संबंधित क्षेत्रों के अन्वेषकों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। उदाहरण, जैसे हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों की उम्र निकालना। कार्बन डेटिंग का कार्य: चूंकि पौधे और जानवर अपना कार्बन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, इसलिए वे भी C12 और C14 को लगभग उसी अनुपात में ग्रहण करते हैं जितना वायुमंडल में उपलब्ध होता है। उदाहरण, जैसे धान की फसल में कार्बन की वही मात्रा मिलेगी जो वातावरण में है। पौधे अपना कार्बन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जानवर इसे मुख्य रूप से भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जब वे मर जाते हैं तो वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया बंद हो जाती है। उदाहरण, पेड़ के सूखने के बाद उसमें नया कार्बन प्रवेश नहीं करता, जबकि C12 स्थिर है। रेडियोधर्मी C14 लगभग 5,730 वर्षों में अपने आधे आकार का हो जाता है, जिसे इसका अर्ध आयु कहा जाता है। किसी पौधे या जानवर के मरने के बाद उसके अवशेषों में C12 से C14 के बदलते अनुपात को मापा जा सकता है और इसका उपयोग उस जीव की मृत्यु के अनुमानित समय का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण, जैसे अगर किसी हड्डी में आधा C14 बचा है तो उसकी उम्र लगभग 5,730 साल मानी जाएगी। कार्बन डेटिंग के अलावा अन्य डेटिंग विधि के बारे में क्या? उदाहरण, जैसे जब कार्बन डेटिंग बेकार हो तो वैज्ञानिक दूसरी विधियां अपनाते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियां: इस विधि में पदार्थ में उपस्थित अन्य रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय काल निर्धारण विधि का आधार बन जाता है। उदाहरण, जैसे यूरेनियम धीरे धीरे सीसे में बदलता है। इस विधि के कुछ प्रकार: पोटेशियम आर्गन डेटिंग। पोटेशियम का रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्गन में विघटित हो जाता है और उनके अनुपात से चट्टानों की आयु के बारे में संकेत मिल सकता है। उदाहरण, ज्वालामुखी की राख की उम्र इसी विधि से मापी जाती है। यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग। यूरेनियम और थोरियम के कई रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं और ये सभी स्थिर सीसा परमाणु में विघटित हो जाते हैं। पदार्थ में मौजूद इन तत्वों के अनुपात को मापा जा सकता है और इनका उपयोग आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण, हिमालय की चट्टानों की उम्र इसी विधि से निकाली गई है।